हाँ जी भैया, एग्जाम का टाइम आ गया एकदम सर पे। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में ज्यादा नंबर ला सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा पूरा टाइम टेबल के हिसाब से कि आपको किस तरह से टाइम टेबल बनाना है और कैसे टाइम को मैनेज करना है, किस तरह आप स्टडी करोगे जिससे आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टाइम टेबल पर एक नजर ये रही मेरे पास। साइंस की अगर मैं बात करता हूं, बेसिकली 8 मार्च को फिजिक्स से, फिर 10 को, 18, 24, उसके बाद 29 और उसके बाद 3। यहां पर आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। 3 को जब आप पेपर देकर आओगे तो आपको लगेगा हाँ यार आज तो मजा आ गया। चाहे पेपर खराब गए हों चाहे अच्छे गए हों, जिनके खराब जाएंगे उनको थोड़ा थोड़ा डर लगेगा। तो उस डर को खत्म करने के लिए आज हम यहां आ गए हैं, जिससे आप लोग भी 3 तारीख को पार्टी कर सकें खुशी के साथ, अंदर डर के साथ नहीं। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, ये स्ट्रेटजी फॉलो होगी हमारी कब से भैया? 29 फरवरी से। कब से? 29 से फॉलो करने वाले हैं। बट सर अभी तो हमारे पास दिन बचे हुए हैं, उन दिनों में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। सुनो, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को डिकोड कर लो। जो भी आपका सिलेबस है उसको डिकोड करो, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी और इंग्लिश, सभी के अंदर आपका खुद का अलग अलग होगा कि किसी को फिजिक्स में ये चैप्टर नहीं आते, किसी को केमिस्ट्री में ये चैप्टर नहीं आते, बायो में ये नहीं आते, या ये मेरे वीक हैं ये मेरे स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरीके से आप सिलेबस को एक पेज में डिवाइड करो। जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उन पर काम करना स्टार्ट कर दो, उनकी स्टडी करना स्टार्ट करो भैया। और जो स्ट्रॉन्ग हैं उनको एक पेज पर लिखना स्टार्ट करो। जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उनके 1 पेज में नोट्स बनाओ। कितने पेज में बनाने हैं बेटा? 1 पेज में। मैं बताता हूं लास्ट में बड़ा फायदा होगा। 1 पेज का मतलब जो चीजें आप बार बार भूल जाते हो, या जो चीजें आप याद नहीं रख पाते, या जो चीजें आपको टफ लगती हैं, उनको सॉल्व करके एक सिंगल पेज पर रख लो। कि सर चीटिंग करने काम आएगा क्या एग्जाम में? नहीं, चीटिंग करने काम नहीं आएगा, लेकिन बिना चीटिंग के तू चीटिंग कर सकता है दिमाग से। तेरे को ये चीजें याद रह जाएंगी। एग्जाम टाइम में जाने से पहले जब तुम जाओगे तो केवल ये जो सिंगल सिंगल पेज हैं इनको लेकर के जाइए और देखते रहिए। कहानी खत्म, आया तो कॉपी में चिपकाया, नंबर तेरे को मिल जाएंगे। बोल, जो चीज तुझे नहीं आती केवल वही तो लिखनी है, जो आती है उनको नहीं लिखना। अब सुन मेरी बात, मैं कहानी शुरू करता हूं यहां से। इन दिनों में तुझे सिलेबस को डिकोड करना, जो चीजें तेरे को नहीं आती उन पर काम करना और उनको टाइम देना। बेटा जब टाइम दिया जाता है ना, जब टाइम तू जिस चीज को देगा वो चीज तेरे को आ जाएगी। तूने मोबाइल को टाइम दिया, तू मोबाइल चलाना सीख गया। तूने साइकिल को टाइम दिया, तू साइकिल चलाना सीख गया। तू किताब को टाइम दे, किताब चलाना सीख जाएगा। तू डेरिवेशंस को टाइम दे, डेरिवेशन चलाना सीख जाएगा, कलम चलाना सीख जाएगा। समझ में आ रही है? तो टाइम दे ले और उसको डिकोड कर ले। अब मैं बताता हूं तुझे पढ़ना कैसे है। देख सुन, 8 मार्च को तेरा पेपर है फिजिक्स का। अरे सर ये तो बहुत अच्छा हुआ, पहले पेपर में ही टेंशन खत्म, उसके बाद तो मस्त रहेंगे, है ना? ये होता नहीं होता ऐसा? बिल्कुल होता है। 2, 3, 4, 5, 6 इन दिनों में केवल और केवल फिजिक्स ही पढ़नी है। 2, 3, 4, 5, 6। सर 7 को नहीं पढ़नी? 7 को नहीं पढ़नी। पेपर कब है? 8 को। सर क्या बात कर रहे हो? क्या बात नहीं कर रहा, क्या बात कर रहा हूं, क्या बात, वो वाली बात कर रहा हूं। 7 तारीख को मेरे बेटे तेरे को पढ़नी है कंप्लीट फिजिक्स। कहां से पढ़ूंगा? जो तूने सिंगल सिंगल पेज बनाए अब खाली तू उनको पढ़ेगा, क्योंकि बाकी सब कुछ तुझे आता है। बाकी सब कुछ तुझे आता है, चिंता की जरूरत नहीं है। उससे पहले तू क्या करेगा? 2 से पहले भी सुन ले, 29, 30, 31 और 1। इसमें चाहे तो ये लास्ट वाला जो नंबर है इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में? 4 दिन इंग्लिश को देने हैं और दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। 4 दिन किसको देने हैं? इंग्लिश को। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिक्स का एग्जाम देकर आओगे तो आपको गैप केवल 1 ही दिन का मिल रहा है, तो आप ज्यादा चीजें रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसका अपन मैनेज कर लेते हैं आगे 29 से। आगे बात समझ में? ओके सर। अब मेरी बात सुन, क्या इसके बाद 7 दिन का गैप मिल रहा है बायोलॉजी में? बहुत अच्छा खासा गैप है। उसके बाद बायो के बाद हिंदी में कितने दिन का गैप मिल रहा है? 5 दिन का गैप मिल रहा है, जो भी बहुत अच्छा खासा गैप है। और अगर मैं इसकी बात करूं मैथमेटिक्स की, तो ये तो बेटा 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिन और हो गए मैथमेटिक्स में। मुझे लगता है इतना तो सिलेबस ही नहीं होगा, है या है? और केमिस्ट्री में बता 9 दिन का गैप मिल रहा है यार, 9 दिन का। और चैप्टर कितने हैं? 10। अगर तू आरबीएससी वाला से भी एक एक चैप्टर पढ़ेगा ना एक दिन में वन शॉट के हिसाब से, तो तेरा कोर्स तो वैसी हो गया यार, सोच के देख एक बार। लेकिन पढ़ना बेटा तुझे पड़ेगा।
अब इन दिनों में आप इन चैप्टर्स को या कंबाइन करके या जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ो, बस मेरी पॉइंट का ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना, अभी जो दिन बचे हैं हमारे पास, कुछ दिन जो बचे हैं, कितनी तारीख से पहले, 29 तारीख से पहले, इन दिनों में आप अपनी वीकनेस को पहचानें। कौन से पॉइंट में आप अटकते हो, कौन से पॉइंट में आप बार बार भूलते हो, उनको नोट करें। मैथ्स के जिन फॉर्मूलाज को भूल जाते हो सिंगल पेज में लिखो, फिजिक्स के जिन फॉर्मूलाज को भूल जाते हो सिंगल पेज में लिखो, बायोलॉजी में जो डायग्राम याद नहीं रह पाते रफली डायग्राम बनाओ सिंगल पेज में। इस तरह सिंगल सिंगल पेज में आपके पास कुछ कुछ पेजेस होने चाहिए। फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं तो 14 पेजेस में पूरी फिजिक्स खत्म। जब 8 तारीख को तेरा एग्जाम है तो मैं कह रहा हूं 7 को तू मस्त होकर रिलैक्स होकर बैठेगा कि मेरे को तो सब कुछ आता है, अब खाली सिंगल पेज पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं को मैं बार बार भूल जाता हूं। समझ रहा है ना, इन्हीं को बार बार भूल जाता हूं, मुझे यही पढ़ने पड़ेंगे। जहां और बच्चे टेंशन में घूम रहे होंगे, अरे यार मेरे द्वारा बताई गई चीजें आसान है, मैंने ये जो रास्ता बताया बहुत आसान है, लेकिन जब तू इसको फॉलो करेगा ना भाई तेरी हवा निकल जाएगी। जब तू फॉलो करेगा इस रेगुलेशंस को, इस कंसिस्टेंसी को, तो तेरे को पता चलेगा ये चीजें बहुत टफ हैं, लेकिन याद रख लेना उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना खुश नसीब होगा तू, जो तेरे घर वाले तुझे देखकर खुश हो जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में हल्ला मचाते हुए डोलेंगे, यार हमारे बेटे ने बेटी ने नाम रोशन कर दिया, इतनी परसेंटेज आ गई। सोच के देख, तू देना चाहता है कि तेरे घर वालों को खुशी? पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से तेरे घर वाले, तेरे टीचर, सब लोग तेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं करी तो सिर्फ तूने नहीं की जितनी तुझे करनी चाहिए थी। तू अभी तक ऐसे ही डोलता रहा, कभी दोस्तों के साथ, कभी शॉर्ट चला लिए, कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए। तेरे एग्जाम्स में नंबर कम आ रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें नंबर कम आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स में तू देना नहीं चाहता। कब करेगा यार, कब करेगा पता है? क्या तू चाहता है तेरे घर वाले परेशान रहे? जब तेरे नंबर कम आएंगे तो उनको अफसोस होगा कि यार हमने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, इसको टिफिन बांध के भेजा करती थी तेरी मम्मी, बोल कैसे कर पाएगा? आज वक्त है, आज टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कर ले। 1 महीना मांग रहा हूं तेरे से, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। 1 महीने के अंदर जान लगा दे, जान लगा दे। मैं सच बता रहा हूं, कोई चीजें टफ नहीं होती, बस एक चीज होती है कि हम जिस चीज को टाइम नहीं देते वो हमें टफ लगने लगती है, दैट्स इट। तो लास्ट का 1 महीना बचा है, फोड़ के रख दे, इसमें फोड़ के रख दे, और तू कर सकता है और तू कर लेगा। तेरे पास सोर्सेस की कमी नहीं है, तुझे घर वालों ने फोन दिला रखा है, बुक्स दिला रखी हैं, कोचिंग भेजते हैं, स्कूल जा रहा है, तू हर जगह जा रहा है, टाइम टाइम पे तेरे को लंच बांध के भेजा और टाइम टाइम पे तेरे को खाना दे रहे हैं, सारी सहूलियत तेरे को दे रहे हैं, फिर भी तू नहीं पढ़ रहा, तो भाई लाइफ बहुत ज्यादा डाउनफॉल होने वाली है आगे फ्यूचर में। तो अभी सुधर जा, अभी करके देखा, सब चीज बंद कर देगा तू आज के बाद, आज के बाद तू सब चीज बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि तू घर वालों को खुशी देना चाहता है। एक बार देकर देख, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसको फॉलो कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करना यार, कमेंट कर, हर चीज का सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे तेरे पास, जो जो हम ला सकते हैं ना, पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से जितनी भी चीजें होंगी, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं और रहेंगे आगे तक भी। तो इसकी चिंता की जरूरत नहीं है, ये प्लानिंग हम लेकर के आए, बस इसको फोड़ दे, फॉलो कर ले, फिर अपन दोनों तीनों मिलकर के जश्न मनाएंगे यहां पर आकर सामने। तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, सोच तू यहां पर खड़ा होगा और बोल रहा होगा तेरी मम्मी कितनी खुश होंगी, पापा कितने खुश होंगे, वो साहब अरे यार हमारा बेटा। ठीक है बेटा, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चीजें आसान नहीं है, मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी, और आप लोग मेहनत करने के लिए मुझे लगता है तैयार हो। कहीं से कोई भी मोटिवेशन वीडियो नहीं देखनी, मोटिवेशन वीडियो से आपका एनर्जी लॉस होगा। जितनी देर में तू मोटिवेशन देखेगा उतनी देर में 2-3 टॉपिक खत्म कर देना, कहानी खत्म, ठीक है? फिर मिलेंगे इसी के साथ में, किसी नई चीज के साथ में। चलिए, ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।